हरे कृष्णा। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में एक कमेंट शेयर किया था जो कि अधूरा था, और मैंने उस वीडियो में आपसे ये कहा था कि अगर आप मुझे इस वीडियो में 1500 लाइक दे देते हैं तो मैं ये कमेंट पूरा अपलोड करूंगा। देखिए, मुझे इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था आप लोगों को, और मुझे इस चीज का दुख है। मुझे नहीं कहना चाहिए था कि अगर आप ये काम करेंगे तो फिर मैं आपको ये काम करूंगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी दुखी हो। मुझे आपको और दुखी नहीं करना है। मैं अपने क्लिनिक पर भी यही रूल अप्लाई करता हूँ। जो मेरा स्टाफ है, मैंने उन लोगों से सभी से बोल रखा है कि यार, पेशेंट ऑलरेडी परेशान है अपनी बीमारी को लेकर। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि पेशेंट और परेशान हो जाए। देखिए, छोटी मोटी गलतियां तो हर जगह चलती रहती हैं। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग या छोटा मोटा सर्विस में डिले, वो कई बार किसी मजबूरी से हो जाती है, लेकिन जानबूझ के ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और वो चीज मैंने कल जानबूझ के की। मुझे उस चीज का बहुत पश्चाताप, और मैं दिल से उस चीज के लिए आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ। तो चलिए, मैं वो कमेंट यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। आज देखते हैं कि इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं। मैं आज कोई डिमांड नहीं करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, या फिर मैं नहीं बोलूंगा आपको कि प्लीज चैनल पर कमेंट कीजिए और राधे राधे लिख के अवश्य जाइएगा। ये आपकी चॉइस है, आपकी स्वतंत्रता है, और उसका मैं सम्मान करता हूँ। तो चलिए, बिना देरी किए मैं वो कमेंट पढ़ लेता हूँ यहाँ पर। और एक चीज और, अगर आप मेरी डिमांड पूरी भी नहीं करते ना, अगर वो 1500 लाइक आप नहीं भी करते, तो भी मैं ये वीडियो आज के दिन अपलोड करने वाला था। कारण यही है कि मुझे पूरे दिन फील होता रहा कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, ये मैंने गलत किया। मुझे आप लोगों को और परेशान नहीं करना। तो चलिए, मैं आपको वो तरीका बताता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या बताया और उनकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक हुई। वैसे तो वो तरीका मैं आपके सामने पहले भी शेयर कर चुका हूँ कई बार। चलिए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बताइए कैसा चल रहा है आपका? सर अब तो मेरा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ठीक भी हो रहा है, पहले से फेस भी क्लीन हो गया, पिगमेंटेशन में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक हो रहा है। बट ये मेरा ना वेट नहीं गेन हो रहा है सर, पतली होती जा रही हूँ मैं डे बाय डे। वेट गेन आपका विंटर्स में होगा। हाँ अच्छा। और तो सर मुझे कोई प्रॉब्लम, जितने भी लोगों को परेशानी है वेट गेन होने की, उनका वेट गेन विंटर्स में होगा। देखिए, मैं हर कमेंट को एक्सप्लोर करता हूँ। मैंने कल इस कमेंट को कुछ नहीं किया, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि उनका वेट गेन हो, उनका वेट गेन होगा विंटर्स में। मैं डाइट बताऊंगा कि आपको वेट गेन कैसे करना है, नेचुरल तरीके से करना है। वो भी चीजें मेडिसिन से नहीं करना, आपके नेचुरल तरीके से, जिससे कि वो स्टेबल रहे और कोई बीमारी आपको ना लगे उससे, और आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक हो। आगे सुनते हैं। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही चल रहा है मेरा तो सारा। चलिए, मैं कुछ चीजें पूछूंगा, उसका आप उत्तर दीजिएगा। जी सर। आपने बताया था कि सर दर्द होता है आपको सुबह सुबह। हाँ जी सर, ये तो होता है मुझे तो, सब जब सो के उठती हूँ तब भी होता है सर, ये तो होता अभी है। हो पर रहा है आपको? हाँ हाँ, अभी नहीं हो रहा है, कभी कभार हो जाता है बीच में। अच्छा, इसमें आराम है आपको? हाँ आराम है, कभी कभार सो के उठती तो होता है दर्द। डार्क सर्कल्स थे आपके? डार्क सर्कल है सर, बट कम ही है, ज्यादा नहीं है, ठीक ही ठाक है। जब मेरी वीडियोस में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब, डार्क सर्कल्स के बारे में कुछ बता दीजिए। अभी इन्होंने आगे कहा कि मेरे डार्क सर्कल्स तब ठीक हो जाते हैं जब मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। तो मैंने यही कहा इनसे आगे कि आपके डार्क सर्कल्स का कारण है आपकी नींद का प्रॉपर ना होना। मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील देखी थी, और वो ऐड था किसी का, और वो अपने प्रोडक्ट को बता रहा था कि अब चाहे आप सारी रात जागिए, चाहे आप कितना भी स्क्रीन के सामने बैठिए, और आप इसको यूज करते रहिए, और जो डार्क सर्कल होंगे वो आपके ठीक हो जाएंगे। ये बात कभी एक डॉक्टर नहीं बोल सकता, और अगर ये बात एक डॉक्टर कहेगा आपसे, तो वो अपने धर्म का पालन ही नहीं कर रहा है जो उसका है। एक डॉक्टर आपसे क्या बोलेगा? डॉक्टर आपसे ये बोलेगा कि आपके डार्क सर्कल्स हैं आपके ना सोने की वजह से। तो सिंपल चीज है, आप सोना शुरू कीजिए, अपनी नींद को पूरा कीजिए, या फिर आपके शरीर की तो न्यूट्रिशन की कमी चल रही है उसको पूरा कर लीजिए, आपके डार्क सर्कल्स सही हो जाएंगे। मतलब कि आपके शरीर के अंदर जो कारण है डार्क सर्कल्स का, उसको दूर कर लीजिए आप, और आपके डार्क सर्कल्स दूर हो जाएंगे। कोई क्रीम लगाने से दूर नहीं होंगे आपके। लेकिन वो तो बंदा बिजनेसमैन था, उसने कहा आप सारी रात जागिए, आप सारे दिन सारी रात मोबाइल चलाइए और इस क्रीम को लगाते रहिए, आपके डार्क सर्कल्स कभी भी नहीं होंगे। मुझे ये चीजें देख के फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि लोग आपको किस तरीके से गलत वे में इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपने ये चीज करनी है। कोई आपको सही से गाइड नहीं करता। और चलो, ये तो रामचंद्र जी भी कह गए थे। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो मैं तो यही देखता हूँ कि कौवे मोती खा रहे हैं, और जो हंस होता है वो केवल दाना और तुन का ही चुकता है। आप ध्यान रखिए, डार्क सर्कल्स के लिए भी जो कारण है अंदर का, उसको ठीक करें। डार्क सर्कल्स आपके अपने आप ठीक होंगे। कारण एलर्जी हो सकता है, कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो सकता है, कारण विटामिन डी की कमी हो सकता है, कारण स्ट्रेस हो सकता है, कारण ना सोना हो सकता है। वो कोई क्रीम लगा के दूर नहीं होगा आपका। आगे सुनते हैं। सो लेती हूँ प्रॉपर तो ठीक हो जाते हैं। इसका मतलब कारण है आपका नींद।
हाँ जी, है ना? नींद की वजह से भी होता हाँ। है, बट हैं थोड़े बहुत तो हैं। ठीक है, नींद को ठीक करें, डार्क सर्कल आपके ठीक हो जाएंगे। जी जी पिगमेंटेशन कितना प्रतिशत आपको आराम हुआ? सर, पहले से तो बहुत हो गया, फटने लग गए हैं। जहाँ जहाँ से फट रहा था वहां से भी बढ़ गया अब तो। मतलब जैसे ये नहीं होता है सर। अच्छा, अगर मैं बिजनेसमैन होता तो मैं यहाँ पर इनको क्या बोल सकता था? मैं इनको ये बोल सकता था डार्क सर्कल्स के लिए, आप एक काम कीजिए, मेरा फेस पैक लगाना शुरू कीजिए। आप एक काम कीजिए, जो मैंने फेस ग्लो निकाला है अपने क्लिनिक पर, उसको आप खाना शुरू कीजिए। उससे आपके डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मेरी बुद्धि बिजनेसमैन वाली नहीं है और मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो मैंने इनसे यही कहा, अपनी नींद पूरी कीजिए, आपके डार्क सर्कल्स सही हो जाएंगे। मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ और ना ही कोई मुझे बिजनेस करना है। आगे सुनते हैं। खांसी निकल रही है वहां से, ब्लैकनेस थी ना, वो निकल रही है प्रॉपर अब। कितने प्रतिशत मानो? यही मान लो सर, 90 में से ना 50-60% तो एकदम ठीक ही हो गए। अब देखिए, पिगमेंटेशन होती है 100%। इन्होंने कहा कि 90 में से 50-60, इतना ही कहा इन्होंने, 90 में से 50-60% तो ठीक हो चुके हैं। इसका मतलब कि 90% तो इनकी लाइट हो गई है और जो 50-60% है वो पूरी तरह फट के वहां से खत्म हो गई है। समझ गए ना आप? जिनको पिगमेंटेशन है, जिनकी लाइट हो रही है, जिनकी क्रैक हो रही है, उनको अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीजें। आगे सुनते हैं। अच्छा, 100 में से 70%। हाँ जी, ठीक हो गया। बट ये है ना, कभी कभी मौसम की वजह से ना डलनेस आ जाती है। वो बहुत जब कॉमन मौसम, है, बहुत हाँ कॉमन जी है, मौसम की वजह से डलना था। हाँ जी। बट ये है ना, जहाँ जहाँ से क्लीन है तो दूर से देखो तो जो जहाँ जहाँ अभी है ना तब तो बहुत वो ना दिखते हैं। वहाँ जहाँ जहाँ से क्लीन हो गया वो तो नहीं दिखते, जहाँ जहाँ पे है ना तो दिखते हैं दूर से, जब सुधारा देखो तो। हाँ जी, और तो ठीक है। रूटीन क्या फॉलो कर रहे हैं? सर अभी तो मैं यही राइस, दाल चावल रोटी यही खा रही हूँ। अभी तो कुछ प्रॉपर डाइट नहीं कर ले रही नहीं कोई पा चीज रही हूँ। फॉलो? कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी तो सर। घी तो लगा रही होंगी? हाँ, वो तो लगा लेती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। और लार? नहीं सर, ये नहीं लगाती हूँ अभी तो। मेरा ना थोड़ा सा बहुत बिजी चल रहा है ना इस टाइम पे, Walk तो मेरे कर को रही ये हैं? समझ लो वॉक वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तब भी ठीक हो रहा है सर। ओके, इसका मतलब आपने कहा कि आपका बिजी चल रहा है, तो इसका मतलब पिगमेंटेशन पर ध्यान नहीं जा रहा। नहीं, अभी तो इतना नहीं जा रहा सर, नहीं जा रहा? बिल्कुल भी नहीं जा रहा एक तरह से। हाँ ओके, जी। इसलिए और जब जाता है ना ज्यादा, मैं जब ज्यादा ध्यान देती हूँ तो मुझे और लगता है, इसलिए मैं ध्यान ही नहीं देती। बिल्कुल। अभी इस कमेंट को हम थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा सुन लेते हैं। चलिए, यही काम की बात है आपकी जो मुझे उस समय कहनी थी। प्रॉपर नहीं डाइट कर ले रही नहीं कोई पा रही चीज हूँ। फॉलो? इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर डाइट कोई फॉलो नहीं कर रही हैं और दाल चावल भी खा रही हैं मस्ती से। इन्होंने कहा कि ये कोई डाइट फॉलो नहीं कर रही हैं और दाल चावल भी खा रही हैं। कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी तो सर। घी तो कुछ भी नहीं कर रही हैं। लगा रही होंगी? हाँ, वो तो लगा लेती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। और घी भी लगा रहे हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन। और लार? नहीं सर, ये नहीं लगाती हूँ अभी तो। मेरा ना थोड़ा सा बहुत बिजी चल रहा है ना इस टाइम पे, Walk तो मेरे कर को रही ये हैं? समझ लो वॉक वगैरह कुछ नहीं हो रहा, तब भी ठीक हो रहा है सर। ओके। वॉक भी नहीं हो रहा, फिर भी ठीक हो रहा है। और इन्होंने बीच में कहा था कि अभी तो मैं बहुत बिजी चल रही हूँ ना। इसका मतलब आपने कहा कि आपका बिजी चल रहा है, तो इसका मतलब पिगमेंटेशन पर ध्यान नहीं जा रहा। नहीं, अभी तो इतना नहीं जा रहा सर, नहीं जा रहा? बिल्कुल भी नहीं जा रहा एक तरह से। हाँ ओके, जी। इसलिए और जब जाता है ना ज्यादा, मैं जब ज्यादा ध्यान देती हूँ तो मुझे और लगता है, इसलिए मैं ध्यान ही नहीं दे रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा कि मेरा पिगमेंटेशन पर ध्यान नहीं जा रहा और जब मैं इस पर ध्यान देती हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा लगती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। बड़े शहरों में लोगों के घर में काम करने वाली बाई होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको अक्सर पिगमेंटेशन होता है। लेकिन कुछ जो उनकी मालकिन होती हैं वो देखती हैं कि इनका पिगमेंटेशन तो अपने आप चला गया, और अगर वो उनसे पूछती हैं कि आपका पिगमेंटेशन कैसे गया, उन्होंने कहा कि कौन सा पिगमेंटेशन, कैसा पिगमेंटेशन, मुझे तो पता ही नहीं मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन है। क्यों? किसी कारण से उनका पिगमेंटेशन आया, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उन्होंने उसको अपनी मानसिक बीमारी नहीं बनाया और वो अपने काम में लगी रही। और जैसे जैसे वो प्रॉब्लम उनकी सोल्व होती चली गई, उनका पिगमेंटेशन सोल्व होता चला गया। सिंपल। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? दूसरा, कई महिलाएं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें जो पिगमेंटेशन है वो जेनेटिक है, यानी कि हमारी मम्मी को भी था और मुझे भी है। लेकिन अब तो मेरी मम्मी का ठीक हो गया है पूरी तरीके से, वो भी 50 की एज में जाने के बाद या 60 की एज में जाने के बाद। अब उनके चेहरे पर कुछ नहीं, अब तो उनका चेहरा बिल्कुल क्लीन है। पता है वो क्यों क्लीन हुआ? कारण यही था कि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो अब तो मेरी उम्र निकल गई, अब क्या करूंगी मैं अपने चेहरे को देख के या फोकस करके, छोड़ देते हैं इस चीज को, और उनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया। और ऐसा केवल एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं। हाँ जी, तो ये है, डाइट तो फॉलो कर ही रही हूँ, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। कभी कह रहे हो जैसे शाम को ऑफिस से आती हूँ तो वॉक हो जाती है या पैदल, बस यही हो जाता है। थोड़ा बहुत डांस कर लिया बस। हाँ जी, और पानी पी लेती हूँ खूब सारा। प्रोटीन नहीं, जैसे पनीर वगैरह नहीं खा पाती तो दाल एक कटोरी पी लेती हूँ। चलो ठीक है, मैं
मेरे द्वारा भेज देते हैं आपको। हाँ जी ठीक है सर, ओके थैंक यू। बस इतना ही कमेंट था। तो ये कमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि आप लोगों की पिगमेंटेशन जल्दी से जल्दी ठीक हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अपने आप को बिजी रखिए, काम में बिजी रखिए, शीशे मत लगाइए चारों तरफ घर में। मैं आज एक पेशेंट से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे यही कहा और मुझे पता कि वो वीडियो देख रही होंगी। वो मेरे से बोल रही, डॉक्टर साहब मैंने बाथरूम में शीशा लगाया हुआ है। मैंने उनसे कहा कि लोग सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, लोग सुबह सुबह उठ के अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं ताकि उनका पूरा दिन अच्छा जाए। यही कारण है कि मैं सुबह में वीडियो अपनी अपलोड करता हूँ, वरना मैं शाम में क्या करता। सुबह में इसलिए करता हूँ ताकि एक पॉजिटिव चीजें आपके साथ में पूरे दिन के लिए कैरी हों। और अगर आप सुबह वीडियो देखते हैं या फिर रात को सोते हुए वीडियो देखते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरी एक ही वीडियो दिन में 2 बार देखा कीजिए। व्यूज के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, कि आप मोटिवेट हो। जब आप रात में सोने जाएं तब एक पॉजिटिव सोच अपने मन के अंदर लेके जाएं। जब आप सुबह सुबह उठें, सारा अपना काम कर लें और फिर आप मेरी वीडियोस देखें तो पूरा दिन आप पॉजिटिव रहें। ये दोनों चीज आप पॉजिटिव करेंगे, आपका मानसिक जो ये रोग बन चुका है ये आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे कई लोग होंगे जो कि शीशे में अपने चेहरे को देखते रहते होंगे दिन में कई बार। ये जो बीमारी है ना, दिन में कई बार शीशा दिखने वाली, ये तो पिगमेंटेशन से भी बहुत बड़ी है। आप सोचिए कि आपने अपने आप को किस तरीके से डिप्रेशन में डाल रखा है। अच्छा, आप लोगों ने मेरी बताई हुई घी को इस्तेमाल किया। ऐसे मेरे पास में आज भी बहुत कमेंट आता है, डॉक्टर साहब मैंने आपकी वीडियो 2 साल पहले देखी थी, उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हम करते करते थक गए, परेशान हो गए, चेहरा और ज्यादा बर्बाद हो गया, हमने घी से शुरुआत की और रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले। काश हम पहले कर लेते। कुछ लोग तो मेरी चीजें आंख बंद करके मानते हैं कि जो डॉक्टर साहब ने कहा होगा बिल्कुल सही कहा होगा। तो मेरी ये वाली चीज भी आंख बंद करके मानिए। अब आप खुद सोचिए कि मेरे को 3 महीने शीशा नहीं देखना। अगर मैं शीशा देखूंगा या देखूंगी तो केवल अपने बालों में कंघा करने के लिए, अदरवाइज तो मुझे शीशा देखना ही नहीं है। और अगर घर में आपके चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं ना, बाथरूम में लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, किचन की तरफ लगा हुआ है, हटा दीजिए उसको या फिर उस पर कागज लगा दीजिए ताकि आप अपने चेहरों को ना देख पाए। कुछ समय के लिए अपनी फोटोज लेना बंद कर दीजिए। और पता है आपको क्या देखना? आपकी पुरानी फोटो देखनी है जो कि आपकी फोटो सुंदर थी। एक वैज्ञानिक शब्द है मिरर इफेक्ट। तो आपके शरीर के ऊपर मिरर इफेक्ट आएगा। मिरर इफेक्ट क्या होता है? मिरर इफेक्ट ये होता है कि आप सुबह सुबह उठे, आपने अपने चेहरे को शीशे में देखा, आपको लगा कि मेरा चेहरा कितना गंदा है, कितना खराब है, कितना भद्दा है, और वो आपको मिरर इफेक्ट होने शुरू हो गए कई गुना ज्यादा। आपका चेहरा वो आज खराब था, वो जो मिरर इफेक्ट होंगे ना, वो कई गुना वापस आपके पास में लौट के आएंगे, क्योंकि शीशा आपको देख रहा है और आप शीशे को देख रहे हैं। और इसके पूरे वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। इसके आगे अगर आप सुबह सुबह उठ के अपनी खूबसूरत पिक्चर देखो जो कि पहले आपके थी, आपके फोन के वॉलपेपर में वो ही लगी होनी चाहिए थी आपकी खूबसूरत पिक्चर, और आप उसको देख के सोचिए मैं कितनी खूबसूरत हूँ। आज भी उसको इमेजिन कीजिए कि मैं कितनी खूबसूरत। ऐसा फील मत करना कि यार इसमें फोटो में मैं कितनी अच्छी थी, आज मैं कितनी खराब हूँ। सुबह सुबह उठ के ऐसा नहीं बोलना, आपने बोलना है कि मैं कितनी खूबसूरत, सिंपल। और बस अपने काम में लग जाइए पूरे दिन। ना ही शीशा देखना है, ना ही पिगमेंटेशन के बारे में चर्चा करनी है। हाँ, मेरी वीडियोस जरूर देख लेना, 10:30 बजे डेली की अपलोड हो रही है, और शाम में भी देखना दोबारा से यही वीडियो या फिर कोई और वीडियो, जिससे कि आपके शरीर के अंदर मिरर इफेक्ट्स आने शुरू हों। आपने जितना सोचा हुआ है ना, ये पिगमेंटेशन उससे ज्यादा डीपर लेवल पे है आपके, और उसको हर तरीके से ठीक किया जाएगा। आपके मन से भी, आपके इमोशंस से भी, मेडिसिन से भी, आपके फिजिकल लेवल पर भी, आपके इमोशनल लेवल पर भी। और जब आप रात को सोने के लिए जाएं तब एक पॉजिटिव थॉट आपके मन के अंदर होने चाहिए, उससे भी। तो आज की वीडियो में आपको क्या समझ में आया मुझे आप बता देना, अगर आपने अंत तक वीडियो देखी है तो। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।